हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मंठार एकेडमी। लेसन 1 का पार्ट 3 है ये। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आपको। आज के वीडियो का टॉपिक है जेंडर। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं जेंडर पर वो इस तरह से होते हैं कि कौन से जेंडर के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, वो सारी चीजें सीखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो और टुडेज लेक्चर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जेंडर होता क्या है? व्हाट इज जेंडर? इट डिफाइंस सेक्स ऑफ अ नाउन। मतलब कि जेंडर से हमको पता चलता है जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है या फिर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए हम इसके टाइप्स पे आते हैं। फर्स्ट वी हैव मास्कुलिन जेंडर, जो मेल कैटेगरी के पर्सन या एनिमल को शो करता है। एग्जाम्पल मैन, फादर, ब्रदर, ये मेल पर्सन है। ऑक्स, डॉग, ये मेल एनिमल के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि मेल के साथ प्रोनाउंस कौन से यूज करने होते हैं। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं मेल में वो है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ही इज माई ब्रदर। ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है, आगे इसका वर्ब इज एक सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए इसका जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है। ही जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन है। वहीं अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो है दी, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। इनको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दे आर माई ब्रदर्स। ब्रदर्स एक प्लूरल नाउन है, आगे वर्ब आर जो है एक प्लूरल वर्ब है, इसीलिए प्रोनाउन भी प्लूरल यूज हो रहा है। यहाँ पे दे जो है एक प्लूरल प्रोनाउन है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करें सेकंड टाइप की जो कि है फेमिनिन जेंडर। इट इज फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल। एग्जाम्पल वुमेन, मदर, सिस्टर, ये फीमेल पर्सन है। काउ एक फीमेल एनिमल का एग्जाम्पल है। बात करें प्रोनाउंस की तो इसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं, मतलब कि सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो है शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इनका यूजेज देख लेते हैं। शी इज माई सिस्टर। सिस्टर एक सिंगुलर नाउन है, आगे इसका वर्ब इज एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर आ रहा है, जो कि शी जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन है। फेमिनिन जेंडर में बात करें प्लूरल नाउन की तो प्लूरल के लिए सेम वही प्रोनाउंस यूज होते हैं जो मास्कुलिन जेंडर में प्लूरल के लिए यूज हो रहा था, यानी कि दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, ये यूज होते हैं। एग्जाम्पल दे आर माई सिस्टर्स। सिस्टर्स एक प्लूरल नाउन है, वर्ब आर इज ऑल्सो अ प्लूरल वर्ब, हेंस प्लूरल प्रोनाउन दे इज यूज्ड। ठीक है। टाइप 3 वी हैव न्यूटर जेंडर। इसमें सारे नॉन लिविंग या लोअर एनिमल्स भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, बॉटल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इंसेक्ट, इन्फेंट और बेबी ये भी न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउंस यूज होते हैं वो है इट, इट्स, इटसेल्फ, ये यूज होता है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल सेंटेंस। इट इज अ ब्रोकन ग्लास। ये एक टूटा हुआ ग्लास है। ग्लास एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन इट यूज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये इस तरह से काम करता है। कॉमन जेंडर टाइप 4 है हमारे पास। कॉमन जेंडर यानी ये वो नाउन्स होते हैं जो मेल के लिए भी यूज हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रेंड जो है वो मेल के लिए भी यूज हो सकता है और फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। टीचर एक मेल के लिए भी यूज हो सकता है और फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। उसी तरह से स्टूडेंट एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो इसका जो प्रोनाउन होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज माई फ्रेंड। फ्रेंड एक कॉमन जेंडर का नाउन है। यहाँ पे प्रोनाउन जो इसके लिए यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है हर, जो कि बता रहा है कि लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है जिसमें दो गर्ल्स को दिखाया गया है जो कि आपस में दोस्त है। शी इज हर फ्रेंड। तो बात समझ रहे हैं आप यहाँ? अगर मेल फ्रेंड होता तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, शी इज हिज फ्रेंड। हमने मास्कुलर जेंडर में पढ़ा है प्रोनाउन हिज मेल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हिज जो है वो बता रहा है कि मेल की बात हो रही है। मेल, शी इज हिज फ्रेंड, लड़के की बात हो रही है यहाँ पे।
यहाँ पे हमने टाइप्स तो पढ़ लिए, लेकिन एक दो कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें नॉन लिविंग नाउन्स को भी मास्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि क्या होती हैं वो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस को शो करते हैं, उसको फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल नेचर, अर्थ, ट्रेन, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं लेकिन इनको फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। जिसे सेंटेंस एग्जाम्पल यहाँ पे, नेचर ऑलवेज फाउंड अ वे टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। नेचर खुद का तरीका ढूंढ लेती है, खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका खुद ही ढूंढ लेती है। तो यहाँ पे नेचर जो है एक नाउन है और उसके लिए जो प्रोनाउन है हर सेल्फ, ये जो प्रोनाउन है नेचर के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि नेचर एक फेमिनिन जेंडर का नाउन है। Second example, the Earth is the only known planet which preserve life in her. अर्थ एक ऐसा जाना हुआ प्लैनेट है जिसकी जो कि अपने अंदर लाइफ रखती है। यहाँ पे अर्थ एक नाउन है और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है हर, तो ये बता रहा है कि अर्थ एक मास्कुलर जेंडर का नाउन है, सॉरी फेमिनिन जेंडर का नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल वी हैव ट्रेन। ट्रेन भी फेमिनिन जेंडर में आता है। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ कम बैक ऑन हर राइट ट्रैक। ट्रेन एक नाउन है और उसका प्रोनाउन यहाँ पे हर जो है ये इसका प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो वो बता रहा है कि द ट्रेन इज़ अ फेमिनिन जेंडर वर्ड। बात करें सेकंड कंडीशन की, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंथ, फर्मनेस, एनर्जी शो करते हैं, उनको मास्कुलर जेंडर में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल सन, डेथ, वार, ईटीसी। ये जो सन, डेथ, वार, ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसीलिए इसको मेल कैटेगरी में मास्कुलर जेंडर में रखा गया है। एग्जाम्पल, द सन प्रोड्यूसेस हिज ओन लाइट। जो सन है वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। सन यहाँ पे नाउन है और हिज इसका प्रोनाउन यूज हो रहा है, जो कि बता रहा है कि ये मास्कुलर जेंडर का नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, डेथ लेड हिज आईसी हैंड्स ऑन हिम। डेथ एक नाउन है और उसका प्रोनाउन हिज है, जो कि बता रहा है कि ये मास्कुलर जेंडर का नाउन है। तो इस तरह से यूज होता है ये वर्ड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ल्ड वार टू हैज लेफ्ट हिज सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन पीपल। वार एक नाउन है और उसका प्रोनाउन हिज आ रहा है, जो कि वार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हिज बता रहा है कि ये मास्कुलर जेंडर का नाउन है। तो बस ये दो कंडीशंस थी जिनको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी था। दैट्स इट, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। If yes, then do not forget to subscribe Manthar Academy and click the bell icon to receive notifications of our latest video lectures. Thank you.